हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत दिनों से आपका था इंतजार और ये इंतजार आपका आज पूरा होगा। आज से आपका रेगुलर क्लास जो है इस चैनल पे चलाया जाएगा और बेहतर से जुड़ करके इस चैनल से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, लाभ लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए। आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, इनको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया है 140। तो सबसे पहले पहले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 140 को हम लोग क्या करते हैं, इसका खंड करेंगे। 140 का क्या करेंगे, खंड करेंगे तो क्या होगा, 140 का हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 140, इसको तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते क्या होगा, 14। ठीक है, आपको दोस्तों इसको काटने आना चाहिए। ठीक है, ये काटने आना चाहिए, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 तिहाई 6 2 25 10। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 सत्ते में 35। और क्या हो जाएगा, 7 1 9 7। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेना है। तो 140 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 140 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे में 7। ठीक है, या 2 बार है तो 2 हमारा क्या है, 2 बार है तो इसको हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और गुणे क्या है, 5 गुणे में 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी सवालों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बारी बारी सबको तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए ठीक इसी प्रकार से। दूसरे क्वेश्चन को 156 को क्या कर लीजिए, आप तोड़ लीजिए। ये हो जाएगा, हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा। और 6 के पास जाएगा तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 3 से काट लीजिए, 3 1 9 3, 3 3 9। और ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 13 करने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 156 का यदि हम खंड देखें तो 156 का खंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। ठीक है, दो 2 बार दिख रहा है तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में क्या होगा, 13 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में 13। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या आता है हमारा। ये हमारा क्या है, 3825 है, लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंतिम में 5 दिख रहा है दोस्तों, तो क्लियर है कि 5 से कटेगा। ठीक है, 3 से भी कटने का चांस है, लेकिन यह है कि 5 अंतिम में तो कंफर्म है कि 5 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 1 3 3 दूनी 6, 3 7 3 से भी कट जाएगा। तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा। यहाँ 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15। ठीक है, अब नहीं 3 से कटेगा, 5 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 अट्ठे 40। और 2 बचेगा, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 17 5 क्या होता है, 85 होता है। फिर 17 से क्या काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, जब इसका खंड करेंगे 3825 का हम जब तोड़े हैं तो 3825 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 3825 के जगह पे 3 गुणे में 3, 5 गुणे में 5 और गुणे में क्या है, 17 है। ठीक है, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और गुणे में क्या है, 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसको जरा तोड़ लीजिए, 5005 को। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं चौथे वाले को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5005 दिया है। तो क्लियर है, अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा। तो 5 से कटेंगे तो 5 1 9 5, 0 है 0 है, 5 1 9 5। ठीक है, कट जाएगा। अब किसे कटेगा,
तो 11 से कटेगा, ठीक है, 11 से काट लीजिए इसको। उसके अलावा कटेगा नहीं, 11 9 99 है, क्योंकि 100 है तो 11 9 99, एक बचेगा 11 करने 11, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 7 से काटेंगे 13 7 91, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे तो समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप छोटे से काटिए फिर बड़े से काटिए फिर छोटे से काटिए बड़े से काटिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, आप बड़े से भी काट सकते हैं पहले और छोटे से भी काट सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5005 के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, छोटा वाला 5 फिर गुणे में 7 फिर गुणे में 11 फिर गुणे में 13, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें घबराइएगा मत, ऐसा नहीं कि गलत हो गया है, ठीक है। तो 7429 को काटिए, 7429 को, तो 7429 देखिएगा यह 11 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 17 से, ठीक है। 17 से काटिए फिर 19 से काटिए फिर 23 से काटिए, आसानी से कट जाएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या के रूप में अभाज्य संख्याओं से ही कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 17 से काटेंगे तो 17 3 51, 17 चौक को 68 हो जाएगा, ठीक है। 17 चौक का 68, अब बचेगा कितना, तो बचेगा इसमें 6 बच जाएगा, ठीक है। 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। तो 17 3 51, ठीक है। 62 में से 51 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2 में से 1 जाए 1 और 6 में से 5 जा, यह बचेगा 1, यह हो जाएगा 119, और 17 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काटेंगे किससे, इसको काटेंगे 19 से, 19 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 19 दूनी में 38, ठीक है। 19 दूनों में 38 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 19 तिया क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 19 तिया 57। अब ये किससे कटेगा, तो ये 23 से कटेगा, ठीक है, कट जाएगा। तो हमारा इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 74। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुणे में 19 गुणे में 23 लिख सकते हैं, ठीक है। 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको काटने इस तरीके से नहीं आता, 17 से आप ऐसे भाग दे सकते हैं, 17 से ऐसे भाग दे लीजिएगा, आपको भाग देने आता होगा, जब भाग देंगे जितना भागफल आएगा वो नीचे आएगा, फिर उसको काट के चेक करिए 19 से तो 23 आएगा, 23 से काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस तरीके से हम क्या किए, पहले क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट करने का प्रयास किए और आसानी से कंप्लीट हुआ। बिल्कुल शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप बिल्कुल आसान तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ और इनटू में एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, और किस विधि से कह रहा है, तो गुणनखंड विधि से कह रहा है, ठीक है। तो किसी भी विधि से कह रहा है, इसके एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, 26 91 का हमें निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ दो चीजें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, लॉसो और मौसो निकालना है। तो 26 को निकालिए जरा, तो 26 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13, क्योंकि 13 दूनी 26 होगा, और 7 गुणे 13, 13 7 91 होगा, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ क्या होगा, मौसम क्या होता है, जो दोनों चीजों में क्या होता है, यहाँ पर गुणे के रूप में एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक भी गुणे के रूप में रहता है। यहाँ जो चीज मिलता है वही, क्या कॉमन जो मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये मौसम कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। जो नहीं मिल रहा है उसको एलसीएम में शामिल करिए, 2 नहीं मिल रहा था, 7 नहीं मिल रहा था, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला था उसको भी लिखेंगे। तो 13 सत्ते क्या हो जाएगा, 91, और 91 दूना कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, क्योंकि 90 दूना 180 और 91 दूना 182। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 182, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 182, तो 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहा है कि जांच करना है, तो एक बार बस हम जांच करके बता देंगे, बाकी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे, बाकी आप जांच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हम
चलिए, तो हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे में जो दूसरी संख्या होती है वह HCF इंटू में HCF इंटू में क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है या दिखाना है, ठीक है। यानी दो संख्याएं जिसका हम लॉसो और मौसो निकाल रहे हैं, यदि उनका हम गुणा करें तो उसके लॉसो और उसके मौसो के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ एक 26 था और एक हमारा क्या था, 91 था, पहली संख्या दूसरी संख्या। HCF हमारा कितना निकला है, 13। एलसीएम हमारा कितना निकला है, 182। तो गुणा कर लेंगे, दोनों का गुणा करने पर दोनों का अगर मान बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए बात हमारा क्या है, सत्य है। तो 91 और गुणे में 26, ठीक है। 6 करने 6 6 9 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। दुए का नम दो और 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ 6 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 5 13 को 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 2366 यहाँ आया, ठीक है। इसको चेक करिए, तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 8 104 और 104 और 2 जोड़ेंगे तो 106 यानी 6 हासिल 10 हासिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 13 करने 13 13 6 क्या हो जाएगा, 13 करने 13 13 10 क्या, 10 क्या कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देन दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चेक करना है, सत्यापित करना है, इसको चेक करना है, जांच करना है। तो जांच हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एलसीएम और एचसीएम निकालने का तरीका हमने बताया और उसके साथ हमने जांच करने का तरीका भी बताया। अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, केवल एलसीएम और एचसीएम निकाल लेंगे, बाकी जांच करने का काम आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और यहाँ पर क्या दिया है, 92 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग खंड करेंगे। तो 92 510 को पहले सबसे पहले तोड़िए, तो 510 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 17 तियम 51, ठीक है। हमने कहा कि दोस्तों जिससे बड़ा काटना है काट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 दहा में 30, फिर 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10 और 5 से काटेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो होगा क्या, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17, ठीक है। 92 को जरा तोड़िए, तो 92 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 46, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 23, फिर 23 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। हमने 510 को तोड़ लिया और हमने 92 को तोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें निकालना है HCF और LCM। HCF निकालना है, साथ ही साथ क्या निकालना है, LCM निकालना है। HCF किसे कहेंगे, जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो HCF तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी, एक साथ लिखेंगे। तो देखिए 1 2 मिल रहा था तो इसके मिलने वाले को लिख लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 बचा था, यहाँ 1 3 बचा है ऊपर, 1 5 बचा है, 1 17 बचा है और 1 क्या बचा है, 23 बचा है, ठीक है। इतना बचा है, इतना बचा है हमारा। तो गुणा कर लीजिए, अब गुणा कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 2 दूना कितना होगा, 4 4 3 12 12 25 60, 60 ही और 17 का गुणा करेंगे तो 17 छक्के 102, 60 60 ही और 17 का गुणा करेंगे तो 17 छक्के 102 और 7 में 0 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 23 है तो 23 का गुणा कर लीजिए, 23 सुना है सुनना, ठीक है। 23 दूना क्या हो जाएगा, 46 को 6 हाथ से 4 हो जाएगा, फिर 23 सुना है सुनना, यहाँ 4 हो जाएगा और 23 करने क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर 23 460, इसका क्या हो जाएगा, 23 460 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यह देखिएगा, मौसम हमारा एचसीएफ निकला 2 और 23 460 इसका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले 336 को तोड़िए, तो 336 को यदि हम तोड़ते हैं तो यह हम काटेंगे 2 से, 2 का नम 2 2 छक्के 12, फिर एक बचेगा यहाँ पे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 42, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 21, फिर 3 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 336 के जगह पे क्या लिखेंगे,
तो लिखेंगे 2 गुणे में, ठीक है, 2 गुणे में 2, और गुणे में हो जाएगा 3 गुणे में क्या हो जाएगा 7, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 54 को तोड़िए, तो 54 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे में 3, क्योंकि 3 3 9 9 27 दूना क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ को जरा ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होगा दोनों चीज, दोनों में जो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एक यहाँ 2 मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक 3 मिल रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना ही मिल रहा है। तो 1 2 और 1 3, ठीक है, 1 2 और 1 3, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ, मसो हो जाएगा। एलसीएम जरा लीजिए, तो ये हमारा 2 हो गया जो कॉमन था, ठीक है। उसके बाद जो बचा है उसको सब लेंगे, जितना कॉमन था उसको पहले ले लीजिए। तो कॉमन वाले को हमने पहले ले लिया, अब जो बचा है सबको ले लीजिए। तो ऊपर 3 गो 2 और एक 7 बचा है, तो 1 2 फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे 7 बचा था। उसके बाद 2 3 नीचे बचा हुआ है, तो 1 3 और 2 3, ठीक है, इतनी चीजें हो जाएंगी। अब सबका गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, ठीक है, 48 हो जाएगा 48। और यहाँ हो जाएगा 7 त्रिकी 21, 21 तिया 63, 48 गुणे 63, ठीक है, 48 गुणे 63। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूना 48, हमने 48 लिख दिया। 7 तरीके 21, 21 तिया 63 लिख दिया। 3 बटे 24 को 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48 को 8 हासिल 4, और 6 चौका 24, 24 4 कितना हो जाएगा 24 4 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 8 4 12 को 2, 8 1 9 1 10 के 0, और 2 1 क्या हो जाएगा 30। यहाँ हो जाएगा 30 24 क्या हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 30 24 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धैर्य बना करके आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 पहले का, 12 15 और 21, ठीक है, 12 15 और 21। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में, ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होगा ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ क्या होगा, तो जो कॉमन होगा तीनों में, जो कॉमन होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो तीनों मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो नहीं मिल रहा है वो एलसीएम होगा, तो 1 2 फिर अगला 2 और 1 3 जो कॉमन मिल रहा था उसको भी लेंगे, जो बचा था 5 और 7 बचा है उसको भी लेंगे, ठीक है। जो कॉमन मिल रहा है उसको तो एक बार लेंगे एलसीएम में, और बाकी जो बचा है उसको एक साथ लेंगे। तो यहाँ 2 2 हो गया, और एक 5 और एक 7, यहाँ हो जाएगा क्या 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। 60 का गुणा जब 7 में करेंगे 7 छक्के 42, 420 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 17 23 29 को दूसरे का 17 23 29, इसको तोड़ेंगे तो 17 गुणे 1, इसको तोड़ेंगे तो 23 गुणे 1, और इसको तोड़ेंगे तो 29 गुणे 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक तो कॉमन है। यहाँ एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ देखेंगे तो एक सब में दिख रहा है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। एलसीएम निकालना है तो देख रहे हैं कि सब चीजें गुणे के रूप में आ जाएंगे, तो 17 गुणे में 23 गुणे में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। 17 तिया 51, 17 तिया 51 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हासिल 5, और 17 दूनी 34, 34 34 5 कितना हो जाएगा हमारा, 34 5 39 हो जाएगा, 391। 34 5 कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। और इसका जब गुणा कर लिए तो हमारा 391, अब फिर 29 से गुणा करना है तो 29 से गुणा कर लीजिए। 9 करने 9 9 9 81 को 1 हासिल 8 और 9 27,
27 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। ये हो जाएगा 2 करना 2 2 9 18 को 8 और 2 3 6 क्या हो जाएगा 7। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 1 3 8 5 13 को 3 7 3 10 1 11। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 11 339 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरे का जरा निकाल लीजिए। तीसरे का 8 9 25। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे में 1 लिख सकते हैं। 9 को 3 गुणे 3 लिखेंगे, गुणे में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 25 को 5 गुणे में 5 गुणे में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कुछ भी जब ना मिले तो 1 ले लीजिएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, तो कुछ नहीं मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम जरा निकाल लीजिए। एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, कुछ भी मिल नहीं रहा। ठीक है, सब आएंगे इसके रूप में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3। ठीक है, 5 गुणे 5। ठीक है, 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 2 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 8 3 की 24 24 तिया क्या हो जाएगा 72 24 तिया 72 और यह हो जाएगा 72 5 पचे 25 तो 72 गुणे में क्या हो जाएगा 25। तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 को 0। ठीक है, 25 दो 50 की 0, 25 छके 150 25 सत्ते 175 और 5 कितना हो जाएगा 175 180 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3 था। हमने इसको भी क्या किया अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या दिया है, कह रहा है कि यदि, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि एचसीएफ यानी कहने का मतलब 306 और 657 इन दोनों का क्या दिया है, एचसीएफ मतलब मौसो दिया है कितना 9। ठीक है, एचसीएफ यानी मौसो दिया, इन दो संख्याएं हैं इनका मौसो दिया है 9। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का लॉसो कितना होगा। ठीक है, मौसो दे दिया है, लॉसो पता करना है। तो आपको फार्मूला पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा का गुणनफल बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणे में क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। बस इसी में रख दीजिए। पहली संख्या क्या हो जाएगी 306 और दूसरी संख्या 657। ठीक है, हमें निकालना क्या है एलसीएम, मुझे पता नहीं है, और गुणे में एचसीएफ पता है कितना है 9 है। एचसीएफ दिया है 9 दिया है, 9 से इसको काट लीजिए। ठीक है, 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको काट लीजिए 9 से, तो 9 सत्ते 63। ठीक है, 2 बच गया 9 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो बस हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम गुणा कर लीजिए 306 गुणे 73। तो 306 का गुणा अगर 73 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 छक्के 18 और 3 3 का 9, 7 छक्के क्या हो जाएगा हमारा 42, 7 छक्के 42 और 7 तरीका क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 1 3 9 4 13 को 3 हो जाएगा और 1 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 338 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यह बस फार्मूला आपको अगर याद है तो आसानी तरीके से जब भी इसका फार्मूला का यूज करना है तो कैसे करेंगे, दो संख्याएं दी गई हूं उसमें से एचसीएफ या एक एलसीएम दिया हो तो हम क्या करते हैं एक कोई मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से 4 मानों में से कोई एक मान निकालना हो तो आसानी से क्या करेंगे निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वही चीजें करना है। एचसीएफ दिया लेकिन किस रूप में दिया है, एक्स के रूप में दिया है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, इसका जो एचसीएफ दिया है वह 225 गुणे 5 माइनस 10 दिया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, यह जो मान दिया है यह भी एचसीएफ ही है, यानी ये भी मौसम है लेकिन किस रूप में है एक्स के रूप में है। तो इसका आप रियल वाला एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, 225 और 60 का रियल वाला आप निकाल लीजिए। क्या रियल इसका एचसीएफ निकालिए। 225 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे में 3। ठीक है, उसके बाद 3 3 करना हो जाएगा, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 9 5 45 और 45 और 5 क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं
45, अब 5 5 25 को 5, हासिल 2 हो जाएगा, 5 के 20 2 22, ठीक है, यही होगा। 3 तरीके 9 5 45 बचे 225 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 60 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 3 गुणे में क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5 15 तो 30 गुना 60। इसका रियल एचसीएफ निकालिए। रियल एचसीएफ क्या होगा, तो एक 3 तो मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एक 5 मिल रहा है, तो 3 और 5 क्या होगा, 3 गुणे 5 यानी 15। इसका क्या हो जाएगा हमारा 5 15, इसका रियल एचसीएफ क्या निकल जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है, यह भी एचसीएफ है, ये भी क्या है एचसीएफ है, तो एचसीएफ एचसीएफ के क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बराबर 225 गुणे में 5 माइनस में क्या है 10x, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो 225 का गुणा 5 में करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या 1125, क्योंकि 5 25 25 को 5 हासिल 2 5 10 दोबारा को 2 हासिल हो जाएगा 1 5 10 1125। यहाँ 15 है तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 15, ठीक है। तो 10x अब बराबर में घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा क्या 1110, ठीक है। क्या बचेगा 1110। अब 1110 को क्या करेंगे, यहाँ 10 से काटेंगे तो 10 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 111। तो x का मान कितना हो जाएगा 111। यही पूछा था, यह इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आप अच्छे तरीके से क्या करिएगा ध्यान से लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी क्या करना है, इसका एचसीएफ दे दिया और एलसीएम निकालना है। तो सूत्र क्या है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है पहली संख्या गुणे में क्या है दूसरी संख्या, अब बराबर में क्या होगा एलसीएम गुणे में क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। यही हमारा फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे में क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है तो 120 है, दूसरी संख्या कितनी है तो 225 है, अब बराबर में एलसीएम पता नहीं एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम पता नहीं है पता करना है, और एचसीएफ हमारा कितना है 15, ठीक है। तो इसको हम लोग काट लेंगे तो हो जाएगा 15 बटे 120, ठीक है 15 बटे 120। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8 पचे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 16 16 तो कितना हो जाएगा 18, 1800 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम हमारा कितना निकल के आया 1800 मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। बस आसान तरीका है एकदम, फार्मूला यदि आपको याद है तो आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम क्या करेंगे x y का मान निकालेंगे, कैसे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि इन दोनों x को दो भागों में बांट करके लिखा गया है, यानी x बराबर क्या है तो x बराबर है 3 गुणे में 7, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 7 तरीका 21, यानी इनको गुणा करके यहाँ का मान लाना है, तो एक x के जगह कितना हो गया हमारा 21 हो गया, ठीक है। अब y का मान निकाला तो इसका गुणा करके y का मान हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा x गुणे में 4, x का मान हमने कितना निकाला है 21 गुणे में क्या हो जाएगा 4, तो 21 चौका कितना हो जाएगा 84, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 84, ठीक है। बस सिंपल था, इसका गुणा करेंगे तो x का मान हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो y का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए जो 18 और 117 जो संख्या दिया गया है इसका एक एचसीएफ दिया है m के रूप में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसका रियल वाला आप एचसीएफ निकालिए, 18 और 117 का रियल वाला एचसीएफ निकालिए, ठीक है। 18 को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 117 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे और यह हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा जो कॉमन होता है वही हमारा एक एचसीएफ होता है, तो यहाँ 3 मिल रहा है
3 एचसीएफ होगा। फिर यहाँ भी 3 मिल रहा है तो गुणे में 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यह रियल वाला एचसीएफ है और यह रियल वाला एचसीएफ नहीं है, यम के रूप में एचसीएफ दिया है। ठीक है, तो ये अभी एचसीएफ वो भी एचसीएफ दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, मौसम मौसम बराबर हो जाएंगे। यह हो जाएगा 18 और माइनस में क्या है 117, अब बराबर में कितना है 9 है। ठीक है, 117 को उधर भेज दीजिए तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस में कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 18 बराबर 126, कितना होगा 126 हो जाएगा। 18 सत्ते होता है 126, तो यम का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, यम का मान यहाँ से 7 निकल जाएगा, यम का मान निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, कह रहा है 18 और 117 का आप लॉसो भी निकालिए, तो लॉसो भी निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग पता है पहली संख्या अगुणे में दूसरी संख्या बराबर में लॉसो अगुणे में क्या होता है मौसो होता है, यह आपको सूत्र पता होगा। ठीक है, इसी फार्मूले में रख दीजिए, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 117 है और यहाँ एलसीएम कितना एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है और ये सीएफ हमारा कितना निकला है 9 निकला है। 9 दूनी कितना होगा 18, 9 दूनी 18 और 2 का गुणा 17 में करें तो 17 दूना कितना हो जाएगा 234, एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा 234, अर्थात एलसीएम जो होगा हमारा 234 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एम का मान निकला 7, एलसीएम निकल गया 234, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, अगला करो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका हल देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के पावर कोई किसी प्राकृतिक संख्या n के किसी प्राकृतिक संख्या के ऊपर अगर कोई पावर n है तो याद रखिएगा कब वह शून्य पे समाप्त होगा, जब वह किस रूप में होगा 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा। ठीक है, शून्य पे तभी समाप्त होगा जब 2 गुणे 5 के पावर n होगा। ठीक है, शून्य पे समाप्त होने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 लिखा है, इसके ऊपर कुछ भी घात लगाएंगे 3 घात लगा देंगे तो हो जाएगा 20 गुणे में 20 गुणे में 20। ठीक है, यह हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 लिख करके 53 जीरो, इसका अंतिम अंक कितना हुआ शून्य, शून्य पे समाप्त हुआ। तो वही कह रहा है क्या 6 के पावर n जो है शून्य पे समाप्त होगा, तो ध्यान दीजिएगा 6 के पावर n 6 के पावर n लिखा है, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 इसके पावर n। ठीक है, तो कभी भी हम 2 गुणे 3 के पावर n लिखा है तो यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। ठीक है, तो यह संख्याएं हमारी क्या होंगी शून्य पे समाप्त नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं जो है वह दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ रहा है, तो 10 के फॉर्म के रूप में अगर संख्याएं हैं तो उनका मान क्या आएगा शून्य आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो यह शून्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा लिखेंगे क्या कि 2 गुणे 5 के पावर n के रूल को 6 के पावर n फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा यह शून्य पे समाप्त नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं तथा इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए। ठीक है, तीसरी संख्या से क्या हो जाए कट जाए, एक से तो कटे क्लियर है, स्वयं से भी कटे और किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए पूरी तरीके से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या होती है हमारी भाज्य होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है, भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस में क्या है 13। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है, इसमें का पहला क्वेश्चन। इसमें से क्या कर लेंगे 13 को हम कॉमन ले लेंगे, गुणे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत 13 करने 13, इसमें से 13 बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 7 गुणे में 11। ठीक है, 7 गुणे में 11 आप प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 11 7 77, 13 गुणे में 77 है प्लस में 1 78 हो जाएगा। बताइए वह संख्या जो होगी 13 से भी कटेगी और 78 से भी कटेगी। जो संख्याएं यहाँ पे हल करने पे आएंगी
वह 13 से भी कट जाएंगे, 78 से भी कट जाएंगे। तो हमने क्या कहा, ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे, कोई तीसरी संख्या से भी अगर कट रही है तो क्या होगी, भाज्य होगी। तो बताइए आप, भाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल हमारी संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक उसी प्रकार इसको हल कर लीजिए। यह है दूसरा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1, अब प्लस में क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहां से क्या करिए, इसके गुणे में 1 लिख करके 5 को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, प्लस में 1 बच जाएगा, इसको हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 24 छः का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल क्या हो जाएगा, 2 और 6 दूना 12, 2 14 और 144, अगुड़े में 7, तो 7 चौका क्या हो जाएगा, 28 के 8 हासिल 2, और 7 चौका 28, 2 30 के 0 हासिल 3, और 7 करने 7, और 7 3 10, 1008 हो जाएगा। ठीक है, 1008। तो वो जो संख्याएं आएंगी वो 5 से भी कटेंगी और 1008 से भी कटेंगी, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर संख्या आएगी तो 5 से भी कट जाएगी, 1008 से भी कट जाएगी, तो ये भी हमारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है और कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया है, सोनिया, और यहाँ से दौड़ करके 18 मिनट में क्या कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि नाम का लड़का है, उसको 12 मिनट लगता है। ठीक है, लड़के जो होते हैं, लड़के जो होंगे थोड़ा फास्ट रनिंग करते हैं, लड़कियां थोड़ा सा धीमी होती हैं, दौड़ने में थोड़ा सा कमजोर वीक होती हैं। तो लड़के जो हैं थोड़ा सा दौड़ने में फास्ट होते हैं, रनिंग दबा के करते हैं, तो 12 मिनट में कवर कर लिया, इसको 18 मिनट लग गया। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अभी फास्ट दौड़ रहा है तो दोनों एक साथ दौड़ना चालू कर दिए, तो पहले दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यह ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों एक साथ दौड़ेंगे। अभी तो जब यहाँ से दौड़ेंगे तो दोनों तो साथ में होंगे। अब यह फास्ट दौड़ रहा है तो आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। अभी इधर रहेगा तब इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, फिर ही दूसरा चक्कर मार देगा, इधर रहेगा तब दूसरा चक्कर मार देगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यह कई चक्कर लगाने लगेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जब भी इस तरीके के सवाल दो, घंटी कब एक साथ बजेंगी, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 और 12 का एलसीएम निकाले, 18 को 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है, 3 लिखेंगे, 12 को 2 गुणे 2 गुणे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, तो 2 मिल रहा है तो लेंगे ही लेंगे, 3 मिल रहा है ये भी लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे, तो एक 2 और एक 3 बच गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। यानी 36 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे। 36 मिनट के बाद वो पुनः फिर से उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 18 मिनट में एक चक्कर मार रहा है तो 36 मिनट का चक्कर मारेगा, एक चक्कर आकर तो दूसरा चक्कर मार देगा। इस सोनिया जो है 2 चक्कर मार देगी। हाई जो फास्ट दौड़ रहा है रवि, तो 12 मिनट का चक्कर लगा रहा है, तो 12 से 36 मिनट, 3 चक्कर, एक चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तीसरा चक्कर में दोनों आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 मिनट में दोनों क्या कर लेंगे, एक ही स्थान पर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 13 का गुणा 5 में करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 गुणे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 5 कितना हो जाएगा, 65, यानी y का मान कितना निकल गया, 65। अब 195, y का मान 65 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब x का मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 195 गुणे 3, 3 5 15 को 5, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे में 195। इसका गुणा करेंगे, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 9 27, 1 28 को 8 हासिल 2, और 3 करने 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 585 क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। y का मान 65 और x का मान 585।
आगे बढ़ते हैं। और अब व्याख्या कीजिए। इस तरीके का सवाल हमने अभी पीछे बताया है, तो आप इसको क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, आसानी तरीके से लग जाएगा। बस उसको उसी तरीके से हल करना है, बस जिस तरीके से हमने पीछे के क्वेश्चन को बताया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी क्या है, मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो जरा बताइए एक्स का मान कैसे आएगा, तो इसका गुणा करने पे आएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 गुणे में 3381, तो यह हो जाएगा 2 का नाम 2 2 8 16 के 6 हासिल 1 2 3 6 1 7 2 3 6 6762 एक्स का मान हो जाएगा। वाई का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो एक्स इसका गुणा कर लीजिए। तो वाई बराबर हो जाएगा 7, वाई बराबर हो जाएगा 7 और गुणे में क्या हो जाएगा 161। गुणा करेंगे 7 करने 7 7 6 के 42 के 2 और 7 करने 7 4 11। ठीक है, 11 27 वाई का मान। जेड का मान कैसे निकलेगा, तो जेड गुणे 7 जो होगा किसके बराबर होगा, क्योंकि जेड और गुणे 7 का बराबर किसका होगा 161 के बराबर होगा। तो 7 से भाग दे दीजिए, तो जेड बराबर हो जाएगा 161 बट्टे में 7। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 बचेगा 7 तरीका 21। तो जेड का मान कितना हो जाएगा 23। एक्स का मान 6762, वाई का मान 1127 और जेड का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, अच्छे से कवर करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली होंगी और बहुत सारी बातें आपको सीखने की अभी आवश्यकता है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इस चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए और खुद जुड़ जाइए, ताकि आपका सिलेबस लगातार चलता रहे और सारे चैप्टर यहाँ पे आसानी से आपको कवर करा दिए जाए। और 2026 में, क्योंकि 25 चल रहा है, 2026 में आपका एग्जाम होगा, 2026 में पूरे यूपी में आपका स्थान पहला होना चाहिए साथियों। इस टारगेट को आप लेकर के चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।